नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि असाधारण अवकाश के लिए किस प्रकार से इसको स्वीकृत कराते हैं, या ये कहें कि WPL आप किस प्रकार से स्वीकृत कराई जाती है। ये प्रोबेशन काल में भी हो सकती है और स्थायीकरण के बाद भी ये ले सकते हो आप। तो इनके लिए क्या प्रक्रिया है? मुख्य रूप से जो आपको असाधारण अवकाश, जिसे हम WPL कह सकते हैं, ठीक है, ये मुख्य रूप से मेडिकल बेसिस पर होती है। मतलब मेडिकल के आधार पे आपको ये बनवाना होता है और उसके आधार पर ही आपको स्वीकृत होती है। प्रोबेशन काल में 30 दिन तक, प्रोबेशन काल में 30 दिन तक आपका, यदि आप WPL लेते हैं तो आपको भाई विदाउट पे रहना पड़ेगा, लेकिन आपका प्रोबेशन काल आगे नहीं बढ़ेगा 30 दिन तक। तो और 30 के बाद यदि आपने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी अगर आपने एक्स्ट्रा किया, जैसे आपने 5 दिन एक्स्ट्रा कर लिया तो जैसे 35 दिन हो गए। तो 35 दिन आपके यदि होते हैं तो टोटल आपका जो 30 दिन के बाद 5 दिन बढ़े हैं, लेकिन आपका प्रोबेशन बढ़ेगा पूरे 35 दिन आगे। ठीक है, तो 30 दिन तक के लिए ही छूट होती है, उसके आगे 1 दिन की भी आपको छूट नहीं है। 31 भी हो गया तभी भी आपको टोटल 31 दिन का आपका प्रोबेशन काल आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे स्वीकृत कराते हैं? सबसे पहले सिकनेस कि आप उस हॉस्पिटल में एडमिट हो, उसके लिए प्रमाण पत्र, ये फिटनेस, और जैसे आप वहाँ से सही होकर के आते हो तो उसके लिए फिटनेस स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये दोनों आपको जो भी आप हॉस्पिटल में जाओगे जिसी में भी, उससे आपको ये डॉक्टर के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर साधारण अवकाश की अवधि में वेतन नहीं आहरित करने का प्रमाण पत्र। आप जो आपका DDO होता है वो आपको ये स्वीकृत करेगा, DDO, क्योंकि DDO ही आपकी पेमेंट बनाता है। और उसके लिए कि आपने इस दौरान में 30 दिन के अंतराल में, 30 दिन आपका जब भी है, 30 दिन है, 28 दिन है, 25 दिन है, उस 25 दिन का आपको वेतन आपने नहीं लिया है। इसके लिए जो सर्टिफिकेट देगा, मतलब जो प्रमाण पत्र देगा, वो देगा DDO। अब ये DDO दे देगा, लेकिन इसके साथ साथ में जैसे आपने 15 दिन की वो ली है WPL, असाधारण अवकाश लिए 15 दिन की, असाधारण अवकाश कह दो या फिर हम अवैतनिक अवकाश, एक जैसा है इनका मतलब। ठीक है, अब 15 दिन की अगर आपने WPL ले ली, ठीक है, तो आपको अब क्या करना है? इसके लिए 15 दिन की यदि आप लेते हो तो आपको DDO 15 दिन का, DDO आपको 15 दिन आपने पेमेंट नहीं लिया है उसका आपको एक प्रमाण पत्र देगा कि इस अवधि से लेकर के इस अवधि तक के कार्मिक को हमने किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया है। तो ये DDO का काम है, ये DDO आपको दे देगा। उसके बाद आपको एक फॉरवर्डिंग लेटर बनाना है। फॉरवर्डिंग लेटर का मतलब यहाँ पर यह है स्कूल के लेटर पैड पर। ठीक है, स्कूल के लेटर पैड पे आपको आपकी पूरा विवरण लिखना है। ठीक है, PO के नाम से आपको पूरा विवरण लिखना होता है ये। ठीक है, और उसमें आपको ये करना है, वैसे ये CBO को फॉरवर्ड होता है पहले, फिर उसके बाद में DO को होता है। ठीक है, लेकिन सीधा इसको आप DO को भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रक्रिया तो वही रहेगी, पहले CBO। ठीक है, अब फॉरवर्डिंग लेटर में आपको ये चीज़ें लिखनी है कि इतने दिन की इतनी अवधि तक मैं इस कारण से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाया, या फिर मुझे स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण, भाई मेडिकल बेसिस पे होता है ये, वो आप एक सामान्य लेटर यहाँ पर बनाएंगे। भाई मुझे इतने दिन की 15 दिन की, 20 दिन की WPL स्वीकृत करने की कृपा करें। तो ये आप एक सामान्य पेज पे भी लिख सकते हो, या फिर आप लेटर पैड पे भी काम कर सकते हो। इसके अलावा GA 45 फॉर्म, एक ये GA 45 फॉर्म होता है, इसको भी आपको भरना होता है। ये वैसे इसको GA 45 फॉर्म बोल दो, चाहे इसे PL फॉर्म बोल दो। ये आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये फॉर्म है ये। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है सामान्य GA 45 फॉर्म। GA 55 अलग होता है, ये GA 45 है। राजस्थान सरकार का नया फॉर्मेट है ये। ठीक है, पुराना भी है जो कि PL के नाम से आपको मिलेगा। पुराना फॉर्मेट आपको PL के नाम से मिल जाएगा। इसमें आपको पूरी डाटा भरनी है, आपको आवेदक का नाम, पद नाम, विभाग, वेतन, और जो आपने नहीं लिया है या फिर आपने लिया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप फिल करोगे। ठीक है, यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर हैं और ये आपको कंप्लीट करना है।
तो एक यह भी आपको साथ में लगाना होगा WPL स्वीकृत करवाने के लिए। ठीक है, WPL स्वीकृत कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वही डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है। नंबर 1 पर ये था सिकनेस और फिटनेस का प्रमाण पत्र। साधारण अवकाश का ये आपको DDO प्रदान करेगा। इसके अलावा फॉरवर्डिंग लेटर आप खुद बनाओगे, लेटर पैड पे बना लेना। ठीक है, और GA 45 फॉर्म आपको ये भरना है खुद को, ये फॉर्म की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा नियुक्ति अधिकारी, अब आपको ये स्वीकृत कौन करता है, ये स्वीकृत करता है नियुक्त अधिकारी। अब यहाँ पर देखो नियुक्ति अधिकारी कौन कौन होता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नियुक्ति अधिकारी की बात करें, हम 3rd ग्रेड की बात करें, ठीक है, 3rd ग्रेड चाहे L1 हो चाहे L2 हो, इन दोनों के लिए जो नियुक्ति अधिकारी होता है वो होता है DEO। ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी होता है, ये इनका नियुक्ति अधिकारी होता है, नियुक्ति अधिकारी। और आप एक अभी स्थायीकरण वाले फॉर्मों में भर रहे होंगे नियोक्ता अधिकारी। नियोक्ता अधिकारी वीडियो होता है विकास अधिकारी, ठीक है, वीडियो, जबकि नियुक्ति अधिकारी होता है वो होता है DO। इसके अलावा अगर हम 2nd ग्रेड की बात करें तो ये होगा JD, और यदि हम 1st ग्रेड की अगर हम बात करें तो ये होगा आपका निदेशक। ठीक है, तो ये किस तरह से, ये सारे आपको, जैसे आपने PO से ये काम करवा लिया कंप्लीट 4 नंबर तक, उसके बाद आपको 5वां जो नंबर है आपका, जो ये फॉर्मेट है, ये आप सीधा किसको भेज सकते हो, सीधा आप DO को भेज सकते हो बिना CBO के। ठीक है, सीधा आप ये फॉर्मेट लेटर बना करके, वैसे इसके अंदर CBO का रिमार्क होता है। ठीक है, CBO का यहाँ पर रिमार्क होता है, यानी उसके भी यहाँ पर सील साइन होते हैं, और आपको जाना ही होगा। ठीक है, CBO ऑफिस में चले जाना, वहाँ से आप खुद आपके हाथ से उस ये पूरे कंप्लीट एक 4-5 पेज का ये फॉर्म हो गया पूरा। ठीक है, डॉक्यूमेंट, और इन सब को लेकर के आपको CBO ऑफिस जाना है, वो वहाँ पर सील साइन कर देंगे। उसके बाद खुद ही आप लेकर के उस फॉर्म को सीधे DO ऑफिस चले जाना। ठीक है, और DO ऑफिस के बाद में वो आपको 1-2 दिन में या फिर उसी दिन में आपको WPL स्वीकृत कर देंगे। WPL स्वीकृत हमेशा स्थायीकरण के बाद की जाती है। जैसे स्थायीकरण डेट है आपकी, स्थायीकरण डेट के बाद, स्थायीकरण डेट के बाद ही आपको WPL स्वीकृत की जाती है, पहले स्वीकृत नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये रहता है WPL के बारे में। काफ़ी सारे साथी इसको लेकर के कन्फ्यूजन थे, जो आप यहाँ पर करवा सकते हो। ठीक है, बाकी ऐसा है कि 30 दिन के लिए प्रिंसिपल भी करता है, लेकिन प्रोबेशन काल में प्रिंसिपल इससे रिस्क नहीं लेता है, और वो आपको सीधा नियुक्ति अधिकारी के पास में भेजता है। ठीक है, तो ये आपके है। और फिर भी यदि किसी साथी को कोई भी इसमें किसी भी GA 45 में या फिर कोई भी फॉरवर्डिंग लेटर बनाने में किसी भी साथियों का कोई समस्या है, तो वह मुझे आप कमेंट से कर सकते हो। ठीक है साथियों, बाकी जो भी कोई अपडेट आती रहेगी वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी।